ना आए, मत आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात तो पक्की है कि टीम इंडिया को नहीं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के चलते हुए ये थोड़ा-सा ये ज़हन में रख के चलना होगा कि हमारी टीम जो है वहाँ कितना सिक्योर फ़ील करेगी, वो मैं जानता नहीं हूँ। बट आई फ़ील स्थिति भी ऐसी नहीं है वहाँ पे कि जाके जहाँ पे आप सिक्योर फ़ील करो। और आई फ़ील कि अ, उन्होंने आना हो तो आए, नहीं आना है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो भारतीय क्रिकेट जो है वो बिना पाकिस्तान की क्रिकेट के चल सकती है। पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है भारत की क्रिकेट की ज़रूरत हो, लेकिन इंडियन क्रिकेट को पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। दिन ब दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान है। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है। कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें भी पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं। जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तहकरामी हुई, तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी। हरभजन ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके अपनी राय के पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है। बट तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो। श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी, 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीजों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। शेर है हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आगे दिखा, तब पड़ा है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आगे खेलो। हरभजन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब है। वो अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। फिर वो थोड़ी बहुत पैसे की बात कर रहे हैं, हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, मत आइए, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है। बेवकूफ ना बनाओ, हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई कितनी वहां सियासत होती है कितनी नहीं होती है। तो अपने मुल्क को देख पहले, जहां 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 हो ना वहां को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। ये बाद में बातें करना कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो सब कुछ है, ठीक है। लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो, जब तू वहां पे सबसे मिलता है, वहां तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। क्या करता है वहां तू मिलके? तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जो पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे पाकिस्तान में, मतलब तुम अगर पाकिस्तान के स्पिनर से मैं मुआवजा करूँ ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। पैसा ज्यादा कमाते हैं छोड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते। पता नहीं डरपोक आदमी तो है, इसमें इतना तपड़ ही नहीं होगा कि वहां पे माइक पे ये जाके बोले कि नहीं जी पाकिस्तान हमें जाना चाहिए। शेर है हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आगे दिखा, तब पड़ा है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आगे खेलो। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज कंफ्यूजन है। हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब जाओ, तो अनुभव है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है, पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और
जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियां देके, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हों। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग सुननी पूछते हैं ना उनको, पाकिस्तान में तो उनको बकायदा नहीं, तौर पर शोज में उनको लिया जा पूछने रहा की है। जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ करती है। और इसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फैसला नहीं कर सका, आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे, और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फैसला करने के काबिल नहीं हुआ। क्यों ये बात नहीं कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। पाकिस्तान का काम है आईसीसी को सिक्योरिटी गारंटी देना, पाकिस्तान का काम है आईसीसी को तमाम इवेंट मैनेजमेंट वाइज सिक्योरिटी की गारंटी देना। वो आईसीसी का काम है, आईसीसी दीगर बोर्ड को श्योरिटी दे और दीगर बोर्ड और पाकिस्तान के बीच में एक राब्ते का किरदार अदा करे। ये सारी चीजें आईसीसी के देखने की है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सवाल करने का कोई यहाँ पे कोई कंसर्न बनता ही नहीं है कि भाई वो इंडिया से पूछे कि भाई आप आओगे नहीं आओगे, हो गया वो हो गया। अब देखिए ना, 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता, और मैं तमाम अपने इंडियन कोलीग्स को भी ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता तो आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मान ली होती सारी शराइत तो आज शेड्यूल अनाउंस हो चुका होता, आज सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती। पाकिस्तान ने कोई शराइत नहीं मानी, पाकिस्तान ने कंडीशंस रखी कि अच्छा ठीक है आप चाहते तो हम इस सूरत में ये बात मानने को तैयार है कि आप भी जैसा तुम करोगे हम भी वैसा ही करेंगे, बराबरी की बुनियाद पे सारी चीजें होंगे। क्रिकेट मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े हैं, कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है, तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। और ये तारीख गवाह है, बहुत सारे 65 मुल्कों ने 1980 के यूएसएसआर वाले ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, मॉस्को ओलंपिक्स का, लेकिन आईओसी ने कहा कि ठीक है नहीं आते 60 से ज्यादा मुल्क ना आए, ओलंपिक्स वही होगा। आज भी आईसीसी अगर आईओसी की तरह मजबूत होती, क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे कर रहे थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना थप्पड़ करे ना, अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट्स में करना, करके दिखाएं, आईओसी के किसी इवेंट में करके दिखाएं, फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में इन दिनों 36 का आंकड़ा चल रहा है क्रिकेट के मामले में। वहीं पे जो कि हरभजन सिंह ने एक बार फिर से तनवीर अहमद को रेल दिया है, और तनवीर अहमद को रेलते हुए हरभजन सिंह ने ये कहा है कि हम इस बार भी नहीं आएंगे, आप जो करना है कर लीजिए। भारत का क्रिकेट जो पाकिस्तान के क्रिकेट के बिना रह लेगा या फिर उसका चल जाएगा भारत का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट भारत के बिना नहीं रह पाएगा। भारत का सहारा उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं का नहीं रह जाएगा। क्योंकि भारत के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप भारत के साथ खेलेंगे तो आपका खुद पे खुद नाम हो जाता है, यानी भारत के साथ आप नाम जोड़ देते हैं तो उससे भी आपका नाम हो जाता है। तो आप सोचिए कि हम अगर आपके कंट्री में आकर चैम्पियन ट्रॉफी खेलेंगे तो पाकिस्तान का कितना ज़्यादा नाम होगा। बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पैसा है, आईसीसी भी बीसीसीआई की गुलामी करती है, बीसीसीआई जो कहता है वो आईसीसी करती है। और आईसीसी का कहना ये है कि भारत की टीम जो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी, और पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन है वो चीख रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है। अब तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसके बाद से अब फिर बोल रहे हैं कि अपडेट लॉक चालू हो गया है और हमें ये मंजूर नहीं है, भारत को आना ही होगा, नहीं तो हम भारत को बाइकआउट कर देंगे। भारत को चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर निकालने का सपना जो देख रहे हैं पाकिस्तानी, वो कभी साकार नहीं होगा। क्योंकि भारत चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर इसलिए नहीं हो सकता कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जैसा बन चुके हैं, और आईसीसी जो कि बीसीसीआई के अंडर में काम करते हैं, यानी बीसीसीआई और आईसीसी अब दोनों डबल इंजन की सरकार हो गई हैं। तो भारत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो बन चुका है, और भारत को बाइकआउट करना किसी आईसीसी इवेंट से ये एक मूर्खता वाली बात होगी। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, हरभजन सिंह ने
जो तनवीर अहमद को रेला है वो सही रेला है या नहीं रेला है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसी वीडियोज अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।